श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। दोस्तों, बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोचा आपको भी बता दूं कि बिहार में चुनाव जीतने का जितना खुशी नहीं है, उतना खुशी कुर्सी पाने को लेकर छलक छलक कर आंखों से दिखाई दिया जा रहा है। गम भरपूर है सीने में दफन, लेकिन कुर्सी किसके पास जाएगी इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। क्या कभी अभी अब तक आपने, जब से चुनाव की रिजल्ट जो नतीजे हैं जो घोषित किए गए हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार को सार्वजनिक मंचों पर आपने देखा है या मीडिया कर्मी से बात करते हुए? नहीं देखा होगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। नीतीश कुमार को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं, क्योंकि जिस पोजीशन में इस वक्त नीतीश कुमार एनडीए में दिखाई दिए जा रहे हैं, उस पोजीशन में अगर वो मुख्यमंत्री पद पर भी बन जाते हैं तो दबाव लगातार बीजेपी का उनका जो है बना रहेगा। जो नीतीश कुमार बिहार में 10,000 देकर महिलाओं का, जी हाँ, महिलाओं को सशक्त बना रहे थे, आज वही नीतीश कुमार अपने ही खेमे में इतने कमजोर और इतने हल्के दिख रहे हैं, जिसको लेकर अब खबर आने लगी है कि वो अपने आप को मजबूत करने के लिए भीतर घात करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, जी हाँ, अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को ऑफर भी मिल गया है। खबरों की बात की जाए तो पूर्णिया के लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता भेज दिया है। खबरों के अनुसार अगर बात की जाए तो इस पर नीतीश कुमार चर्चा कर सकते हैं, मिल बैठकर बात कर सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन पप्पू यादव के बारे में आप जानते हैं कि बिहार में जाना माना चेहरा माने जाते हैं, चाहे वो सांसद के रूप में पूर्णिया के हो या फिर लोगों के दुख सुख में खड़े होने वाले। अगर कोई नेता जमीनी स्तर पर काम करता हुआ बिहार में दिखाई दिया जाता है तो वो पप्पू यादव है। और मैं पप्पू यादव की यहाँ पर इसलिए तारीफ करूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं, बहुत ऐसे परिवार को सपोर्ट किया है जिनको खाने का, खर्च करने का पैसा नहीं था, उन परिवारों का वो ढाढ़स बढ़े। और कोविड काल में तो उन्होंने सड़कों पर उतर कर लोगों की मदद की है। तो जो मदद करने वाला होता है दोस्तों, उसके बारे में बात करनी चाहिए, उनके बारे में लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि आजकल तो जो गलत काम करता है उनको इनाम मिलता है, लेकिन जो अच्छा काम करता है, जो लोगों के लिए खड़े रहते हैं, जो लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन और भी बड़ी खबर पर चर्चा करूंगी, लेकिन इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं अपने विधायकों के साथ, क्योंकि खबर यह भी है कि उनके विधायक जो है, जी हाँ, उनके विधायक जो है काफी बीजेपी के साथ सहज नहीं है। आपने देखा होगा चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी कई बार बीजेपी और जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुआ है, उनके बीच उठापटक हुआ है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के जो विधायक है वो नाराज है काफी ज्यादा कि भैया हम जीत तो गए हैं, लेकिन दबाव बनाने की लगातार कोशिश जो है एनडीए की तरफ से की जाएगी और जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसको खोखला करने की भी कोशिश की जाएगी। तो एक एक करके नीतीश कुमार जो है अपने विधायकों को अगर खो देंगे तो उनके हाथ में बचेगा क्या? फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर तो वो हो जाएंगे ठन ठन खाली हाथ। जी हाँ, कुछ नहीं बचेगा, एकदम नील बटा सन्नाटा हो जाएंगे। तो इसी वजह से नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत भी खराब है और कई बार उनको सलाह भी दिया गया है कि ऐसे गठबंधन के साथ ना जाएं जहां पर आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू को जो है दरकिनार किया जाए।
क्योंकि अगर एनडीए के मन में कोई जरा सा भी संकोच ना होता और वो एकदम खुले दिल से नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री मानती तो डे वन से नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ती। लेकिन ऐसा नहीं था। ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ना गृह मंत्री ने कहा, और बीजेपी के कई नेताओं ने तो ऐसा बयान दे दिया है कि आप बीजेपी को जितवाओ, बीजेपी का सीएम बनवाओ, नीतीश कुमार तो मतलब उनको पार लगाओ। इस तरीके की बातें जो है कही गई है। नीतीश कुमार को यहाँ तक कि दिल्ली के राजनीति में शामिल होने तक की मांग उठा दी गई थी बड़े केंद्रीय मंत्री के जरिए। तो ये सब नीतीश कुमार के साथ हो चुका है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के पलटने की खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है। एक और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया था, सोचा कि आपको दिखाते चलूं, क्योंकि कभी कभी होता है ना दोस्तों कि शपथ से पहले जो है कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बारे में मतलब आप सोचते नहीं है। तो वैसा ही एबीपी न्यूज़ चला रहा, आप ध्यान से देखिएगा, एबीपी न्यूज़ की ही खबर है जहां पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। शपथ से पहले पलटे नीतीश, इस तरीके की जो खबर है, हेडलाइन और थंबनेल जो है वो चलाया जा रहा है। तो क्या शपथ से पहले नीतीश कुमार जो है पलटने वाले हैं, उनको लेकर इस तरीके की कयास और खबरें जो है वो लगातार लगाई जा रही है। ये एक बड़ा सवाल इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर उनके खेमे से उठती हुई नजर आ रही है। अब आगे आपको कुछ और तस्वीरों पर चर्चा करूंगी, कुछ और खबरों पर जो बिहार से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो हार हुआ है इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का, उसको लेकर लगातार चिंतन मंथन जारी है कि क्या और किस तरीके की चूक जो है दिखाई और सुनाई दी है। दरअसल दोस्तों कहा जा रहा है एक पत्रकार के जरिए कि अगर एसआईआर का मकसद बोगस वोट हटाना था तो मुर्दों के नाम लिस्ट में कैसे आ गए, फिर यूपी के हजारों वोटर बिहार के लिस्ट में कैसे आ गए, फिर एक एक घर में सैकड़ों फर्जी वोटर कहां से आ गए। अगर एसआईआर का मकसद असली वोटर को लिस्ट में लाना था तो हजारों जिंदा लोग लिस्ट से बाहर कैसे हो गए। अगर एसआईआर का मकसद घुसपैठियों को छांटना था तो बिहार में कोई घुसपैठिया क्यों नहीं निकला। जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज का कोई मतलब, जी हाँ, एक्सरसाइज का कोई मतलब, मकसद साफ ना हो तो इसका मतलब है कि असली मकसद वो बता नहीं सकते हैं। बता देंगे तो मुंह दिखाने के लायक कहीं नहीं होंगे। नोटबंदी और वोटबंदी दोनों में यही हुआ। एक देश भर का नोट चुराया तो दूसरे में देश भर का वोट चुराया जा रहा है। तो इस तरीके की बातें जो है पत्रकार के जरिए कही गई। वहीं रवीश कुमार ने इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार के एक पोस्ट को, सोशल मीडिया पोस्ट को जो एक्स पर किया गया है, उसको लेकर कह रहे हैं, पहले मैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार का वो पोस्ट दिखा दूं। वो लिखते हैं कि कृपया वीडियो में उल्लेखित मतदाताओं का नाम, एपिक नंबर, बूथ नंबर और एपिक नंबर और विधानसभा संख्या उपलब्ध कराएं ताकि जांच का नियम अनुसार कार्रवाई की जा सके। बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी के उचित दावा का पुष्टि नहीं होता है। किसी भी तरीके की फेक न्यूज फैलाने पर यथोचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसको लेकर रवीश कुमार ने इनके एक्स वाले पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि जिन लोगों के नाम फोटो इसी माध्यम में आपको टैग कर बताए गए हैं वो दो दो राज्यों के चुनाव में वोट डाल रहे हैं और उनके बारे में आपका जवाब आ गया। भले ही वो 4-5 उदाहरण थे, लेकिन बताना चाहिए कि एसआईआर लिस्ट में डुप्लीकेट वोटर कैसे हैं। दूसरे राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि ट्रेन में वोटर भर भर कर भेजे गए, उनकी जांच हो गई, जवाब आ गया। इस तरीके की बातें भी चुनाव आयोग को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। अब देखिए एक और है दिनेश नाम के, उन्होंने लिखा है कि हरियाणा की तरह पोस्टल बैलेट में भी बिहार महागठबंधन हमेशा की तरह आगे रहा। हरियाणा चुनाव में पोस्टल बैलेट से जब रिजल्ट गिने गए थे तो महागठबंधन 142 सीटों पर थी और एनडीए 98। अब जैसे ईवीएम का रिजल्ट आया तो महागठबंधन 35 पर पहुंच जाती है और एनडीए 202 पर। कई अन्य राज्यों में भी ऐसा देखा गया है। पोस्टल बैलेट रिजल्ट कर्मचारियों का मूड क्लियर कर देता है। कर्मचारियों का सोसाइटी में जबकि बड़ा रोल होता है लोगों को प्रभावित करने में भी। बस सवाल है कि शंका करना सियासी दलों का काम है। और इस वक्त जो है पोस्टल बैलेट को लेकर जो खबर आ रही है उस पर महागठबंधन जीतती हुई नजर आ रही थी। फिर ईवीएम में ऐसा क्या हो गया कि वो इतनी कम सीटों पर समझ गई। आगे क्रांति कुमार नाम के एक पत्रकार है, उन्होंने देखिए, जी हाँ, उन्होंने देखिए क्या ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया गया 10,000 रुपए का राज आखिरकार सामने आ ही गया।
लगता है। जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने एनडीए की जीत को खरीदा हुआ बहुमत बताते हुए बड़ा आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि विश्व बैंक से बिहार के लिए मिले 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का फंड का दुरुपयोग चुनावी मैदान को प्रभावित करने के लिए किया गया। उदय सिंह का दावा है कि इस प्रोजेक्ट की राशि में करीब 14,000 करोड़ रुपए वोट खरीदने में लगा दिए गए। महिलाओं के खाते में जो कैश ट्रांसफर हुआ था वही उसी पैसे का इस्तेमाल जो है महिलाओं को भेज कर दिया गया है। बिहार के फंड के लिए था, लेकिन यहाँ पर वोट खरीदने के लिए ये सारे पैसे लगाए गए। उनके मुताबिक चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर कैश ट्रांसफर करके माहौल को बदल दिया गया, बहुमत सुरक्षित किया गया। इतनी बड़ी खबर है, पर किसी भी न्यूज़ चैनल पर कोई भी डिबेट किसी भी तरीके से नहीं बुलाई गई है। अब बताइए दोस्तों, सवाल खड़े हों कि ना हो, मैं लाख बोल दूं कि भैया विपक्ष कामचोर है, काम नहीं करता है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है दोस्तों कि विपक्ष ने जो काम किया, जितनी भी उन्होंने सभाएं की और जो रुझान आ रहा था, उन रुझानों की जो तस्वीरें हमने आप तक दिखाई है, उन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि जैसे वोट को खरीद लिया गया है, वोट को जो है धड़ल्ले से खरीदा गया। और बहुत सारे फर्जी जो वोटर्स थे उनके भी वो वीडियो फोटोज आए हैं, आपसे भी छुपा नहीं है, हमने आपको लगातार वो तमाम तस्वीरें दिखाई है। अब बताइए कि क्या सच और क्या तथ्य है, किस पर यकीन किया जाए, चुनाव आयोग की बातों पर यकीन किया जाए या जो मेरे आंखों के सामने जो मैं आपको दिखा रही हूं उन पर यकीन करूं, क्योंकि यकीन जो है दोस्तों हिल चुका है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने आपको बताया है वो लोगों तक जाकर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बिहार पॉलिटिक्स के बारे में कुछ तो पता चले, जनता जागरूक तो हो। हमारा काम है आपको जागरूक करना और हम लगातार अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया।